ये जर्नल कानून है। हाँ, पार्टनरशिप, वैसे वो पार्टनरशिप के वाले से, तो कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट तो आप समझ लीजिए कि सिविल लॉ ही पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही है। और ये लड़कों समझ गए कितनी एक्सेप्शंस हुई? 2 हुई, लेकिन ये ऊपर की 2 छोड़ दी थी, ये भी कल करेंगे। हैं? करा दूं, अभी करा दूं? हैं? चलो बस फिर ये करा, ये यहाँ पे रोक रहे हैं, अभी रुको। मुझे ये बता के जाओ कि कल क्या करेंगे। एक तो ये करेंगे, इनकी एक्सेप्शन खत्म करेंगे, फिर 27 करेंगे, और जैसे ही 27 खत्म होगा तो 26 करेंगे। आके नाक पे ऐसे पकड़ के ना कैंची डालूंगा। 26 तो मैरिज वाला है सबसे मशहूर, उसके साथ ही एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। तो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट में टोटल विंडो कितनी बनी? अबे 7-8 कहां से बन गई? लिस्टिंग एक, सबर करो ना। 24/2, 24 एक पैकेज है ना पूरा 57-58 वाला। 29/3, 29 क्या है? अनसर्टेनिटी वाला, वो भी पैकेज है पूरा। उसके बाद 27 रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, 28 रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, और वेजर 6। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट में कितनी हेडिंगें बनी? 6 टॉपिक बने ना। ऐसे क्या देख रहा है, एकदम सन्नाटा छा जाता है। ये मैं इसलिए करता हूं कि कोई चीज रह ना जाए। क्लियर हुई? कोविडो वाली क्या बात थी? मुसलमान की होंगी, हिंदुओं में तो 2 बीवियां नहीं होती, ना क्रिश्चियनिटी में होती है। तो एक मुसलमान मर गए, उनकी 2 बेवाएं थी, छोटी सी कोई प्रॉपर्टी थी, बहुत थोड़ी सी ना, गरीब से आदमी थे वो बेचारे। तो दोनों बेवाओं ने आपस में ये एग्रीमेंट किया कि जिसकी दोबारा शादी हो जाएगी, तवज्जो, तो वो अपनी प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है वो दूसरी को दे देगी, यानी कि लूज कर देगी। भाई ये इतनी सी प्रॉपर्टी है और ये 2 विडोज हैं, ये आपस में एक एग्रीमेंट कर रही हैं कि जिसकी इनमें से किसी एक की भी शादी हो गई दोबारा, तो जो उसका हिस्सा है वो, तो एक तरीके से देखो तो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है ना, ये बन रहा है ना। लेकिन जब ये कोर्ट में केस गया ना, तो कोर्ट ने कहा कि चूंकि जिसकी शादी हो गई है वो तो डिपेंडेंट हो गई अपने हस्बैंड पे, तो उसका तो गुजारा चल जाएगा, और चूंकि प्रॉपर्टी इतनी कम है, तो ये अब अगर एक को भी मिल जाए तो ठीक है, उसका भी गुजारा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि यूं तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड है, लेकिन इस सूरत में उन्होंने इसको वैलिड करार दे दिया। ये एक्सेप्शन है। तो अब मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताया कि अगर सिर्फ को विडोज की अगर एग्जांपल आती है, तो आप लिखेंगे कि 2 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज अदर देन माइनर इज वॉइड, बट द कोर्ट हैज हेल्ड that this agreement between the 2 co-widows is a valid agreement। बस ये इतना सा बताना। ओ भाई ये एक छोटा सा केस है, उस पर डिपेंड करता है। चलो बच्चों, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। तो अब कल वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाली बात भी पूछनी है और कल खत्म करेंगे इंशाल्लाह। चलो जज़ाकल्लाह लिखो, निकलो, शाबाश। वैसे एक 2 मिनट दो भाई। हम आए, हमने वेजर किया, वेजर में बोलो मीनिंग, बोल ही नहीं रहा कोई। ओए तैयार हो गए बस्ता लेके, 6ठी क्लास के लड़के। मीनिंग में कितने एसेंशियल्स हैं? 4 ऊपर 2 नीचे। हाँ, 1 हैज टू लूज वाला और डिफरेंस वाला। 6 एसेंशियल हो गए, याद हो गया। उसके बाद हॉर्स रेसिंग कंपटीशन वाली एक्सेप्शन, प्राइस प्लेट वाली, और 3 क्या थी? बीच बीच में घुसोगे ना, ये ही बुराई होती है। पहले कोलैटरल ट्रांजैक्शन, कोलैटरल एग्रीमेंट, नोइंगली वाले वॉइड है। कमीशन ब्रोकरेज वाले सब कुछ क्लेम करना वॉइड है, नोइंगली पेड वाला भी वॉइड है। और तीसरा गार्जियन और एग्जीक्यूटर वाला। तो ये हो गया। उसके बाद 28 पे आए, जर्नल रूल क्या है, यानी बेसिक रूल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट से निकलने वाले राइट्स। हाँ, पहले ये बोलना है, कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, राइट्स इन, अबे क्या कर रहे हो, राइट्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट।
उनको क्लेम करने से रोकने का एग्रीमेंट, चाहे एब्सोल्युटली या टाइम लिमिट, ये वॉइड एग्रीमेंट। लेकिन उसकी दो एक्सेप्शन हमने पढ़ी कि प्रेजेंट या फ्यूचर डिस्प्यूट अगर आर्बिट्रेशन में ले जा रहे हैं तो फिर ये वॉइड एग्रीमेंट नहीं है। ये इतना सा पढ़ाया 3 मिनट का टोटल है, और लगा दिए 1.5 घंटे। पता नहीं 1.5 घंटे क्यों पढ़ाते हैं, 1.5 बस मिनट पढ़ाया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चलो जज़ाकल्लाह खैर। चलो लिखो ना तुम लोग तो, बस पता नहीं, जज़ाकल्लाह। चलो।